हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 2009 के एग्जाम के बारे में कि कैसा दोस्तों हमारा पेपर आया था और 2022 में कैसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी के आ सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे कि एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तब तक दोस्तों आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों 2009 का कंप्लीट दोस्तों पेपर, और इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और आपको दिखाऊंगा कि लेवल दोस्तों कैसा था 2009 में और इस बार लेवल कैसा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर दोस्तों आप हमारे द्वारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे जो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हैं उनको ले सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने खुद एग्जाम निकाला है भाई। मैं आप सभी को बता दूंगा दोस्तों, केवल इस एग्जाम को निकालने के लिए 2 महीने काफी हैं। केवल 2 महीने में आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं। कंप्लीट पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आपको मिल रहा है। कैसे पीडीएफ मिलेगा दोस्तों? इस नंबर पर आपको अभी मैसेज करना है 6396453592 पर, और आप सभी को दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और ड्राइवर का जो पार्ट है कंप्लीट पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। इस बार दोस्तों जो टारगेट है हमारा वो दोस्तों 80 प्लस का है कि आप 80 प्लस जो क्वेश्चन है एग्जाम में करके आए। इस बार दोस्तों वर्दी पक्की आप सभी की, अगर आप दोस्तों हमारे जो नोट्स हैं इनको ले लेते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, मैंने खुद एग्जाम पास किया है और आप भी कर पाओगे, ये दोस्तों वादा रहा आपसे। क्योंकि फ्रेंड्स इस पीडीएफ नोट्स में मैंने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है और आप सभी को दोस्तों यहां पर मैंने कंप्लीट पीडीएफ नोट्स देने की पूरी कोशिश की है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाए। चलिए दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। ज्यादा महंगा भी नहीं है, 100 रुपए का है, और मैं पीडीएफ में 100 रुपए आपसे इसलिए ले रहा हूं ताकि दोस्तों फ्री की चीज की आजकल कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 100 रुपए देकर दोस्तों स्टडी करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि भाई पैसा खर्च हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा, मैंने एक क्लास पहले ले ली थी, वो थी रोड साइंस को लेकर। यानी दोस्तों आपके जो सड़क पर प्रतीक होते हैं, यानी जो दर्शाते हैं कि आगे दोस्तों रास्ता कैसा है, आगे सड़क कैसी है, आगे स्कूल है या नहीं है, जो चिन्ह होते हैं सड़क पर जो हमें बताते हैं कि हमें किन इनका पालन करना पड़ेगा, इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दोस्तों 2009 के एग्जाम में पूछा गया था, और ये दोस्तों क्वेश्चन 1-2 नहीं, मैंने आपसे बोला था ना 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये आपको यकीन हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये रोड साइंस वाले क्वेश्चन है, इनको आप देखिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, एक क्वेश्चन रोड साइंस का। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है भाई, देखिए 3 क्वेश्चन। आप आगे देखिए 4 क्वेश्चन रोड साइंस से, ठीक है, 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन रोड साइंस से 5। आगे देखिए दोस्तों 6 क्वेश्चन रोड साइंस से, ठीक है, 6। उसके बाद देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन, ये आपका रोड साइंस से आ रहा है भाई, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं देखिए। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन रोड साइंस से, 10वां क्वेश्चन दोस्तों रोड साइंस से 10। उसके बाद दोस्तों 11 क्वेश्चन रोड साइंस से, और नीचे भी है 1-2, देखिए एक और है 12 क्वेश्चन दोस्तों रोड साइंस से, ये देखिए। तो आप समझिए दोस्तों, आप क्या समझिए, इस चीज को समझिए कि भाई देखिए रोड साइंस अगर आपने पढ़ लिया ना, इतने इजी है दोस्तों रोड साइंस पढ़ना। बस आपको ये जो सेंस दिए गए इनको दोस्तों पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन को आप कर जाओगे। देखिए 12 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रोड साइंस से पूछे गए और 50 नंबर का ड्राइवर का पार्ट आता है। तो यार 12 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल इजीली बिल्कुल ठीक कर दोगे, क्योंकि ये चीज तो दोस्तों आपके दैनिक जीवन में यूज होती है और इनको तो आप बिल्कुल ठीक कर लोगे। जो टेक्निकल पार्ट आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। टेक्निकल पार्ट नहीं, अगर नहीं भी आता है ना आपसे, तो भी दोस्तों उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आप जब भी कर जाओगे भाई। नहीं भी आता है, लेकिन टेक्निकल पार्ट का मैंने पीडीएफ कंप्लीट दे दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं कैसे दोस्तों क्वेश्चन को करोगे। पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए ये आपको रोड साइंस दिया है, इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह को दोस्तों आपको देखना है और पहचानना है कि इसका मतलब क्या है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये दोस्तों एग्जामिनर आपको बताएगा कि बताइए इनमें से क्या हो सकता है। आपको खुद से पहचान नहीं करनी है, आपको ऑप्शन कट करना है बस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक तरफ रास्ता है कोई नहीं भाई, ये रास्ता इधर जा रहा है और इधर से दोस्तों इस तरह से मना कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों एक तरफ रास्ता नहीं है, दोनों तरफ रास्ता है, लेकिन ओवरटेकिंग निषेध। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों? अब इसका रीजन क्या, क्यों, वो भी सुनिए। देखिए फ्रेंड्स,
क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये गाड़ी आगे चल रही है, ये इस लाइन में चल रही है। जब आप ओवरटेकिंग करते हैं भाई, बाइक तो आप चलाते होंगे, डेली चलाते होंगे भाई, साइकिल चलो चलाते होंगे, कम से कम साइकिल तो आती होगी, बिल्कुल आती होगी। जब आप अगर ओवरटेकिंग करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, पहले ऐसे जाते हैं, उसके सामने से निकलकर उसके फ्रंट पे आ जाते हैं, बिल्कुल उसके सामने आ जाते हैं। तो ये दोस्तों ओवरटेकिंग को मना कर रहा है। ये जब भी निशान आता है ना इस प्रकार से, मैंने आपको कितनी बार बताया दोस्तों कि जब भी ये निशान आएगा इस प्रकार से, इस पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है निषेध, यानी ये चीज करना निषेध है। अब निषेध का दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन है, नहीं 3 ऑप्शन है। अब देखिए, ये प्रवेश निषेध, भाई प्रवेश तो निषेध हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइन चल रही है। भारी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, भारी वाहन छपे नहीं है, जब भारी वाहन छपे होते हैं तभी दोस्तों उसका मतलब होता है निषेध, ठीक है। यहां तो ओवरटेकिंग का मतलब आ रहा है, ओवरटेकिंग का मतलब आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें मिक्स क्वेश्चन आए दोस्तों, तो मिक्स क्वेश्चन है तो मिक्स हम भी करेंगे, ठीक है। तो पहले का बी हो गया, दूसरे का क्या है देखिए, एक संख्या 7 से बड़ी है, ठीक है भाई, चलिए हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन 19 से छोटी है। 7 और 19 के बीच में वो संख्या है, चलिए 7 से बड़ी है, 19 से छोटी है। वह संख्या 17 से भी बड़ी है लेकिन 33 से छोटी है। इनको भूल जाइए, इन दोनों को। देखिए दोस्तों, 19 से छोटी है और 17 से बड़ी है। 19 से छोटी, ठीक है, 17 से बड़ी एक ही संख्या होती है, वो क्या है, वो है 18। अरे भाई बच्चा कर देगा। अब आप बोलेंगे भैया पहले तो बहुत इजी लड्डू क्वेश्चन आते थे। जी हाँ, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। मैं क्यों करा रहा हूं इन क्वेश्चनों को, ताकि आपको पता चले कि लेवल दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये एग्जाम में कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको दोस्तों बच्चा भी बता देगा, जो पहली क्लास का बच्चा है ना, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो देख लीजिए आप, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। जो लेफ्ट हैंड ड्राइव होते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए दोस्तों जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो किस तरफ होता है। अगर आप दोस्तों अच्छे से पढ़े होंगे पीडीएफ को मेरे में, तो मैंने आपको बताया था कि वो बाएं हाथ की तरफ होता है, यानी बाएं हाथ स्टीयरिंग होता है ना। जब आप गियर वगैरह डालते हो तो किस तरह से डालते हो, अरे भाई बाएं हाथ से तो डालते हो, बाएं हाथ से तो डालते हो। जब आप देखोगे किसी ड्राइवर को, आप देखेंगे खुद आपको पता चल जाएगा कि गियर कैसे डाल रहा है, वो तो बाएं हाथ से डालता है हमेशा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट, जो पीछे की हेडलाइट होती है, सामान्यतः की स्थिति पर होनी चाहिए। जो आप रात में वाहन चला रहे हो और आप कोई बड़ा वाहन चला रहे हो, तो आपको अपनी जो हेडलाइट है वो किस तरह की रखनी चाहिए, ये इसमें पूछ रहा है भाई। तो दोस्तों देखिए, स्विच बंद तो बिल्कुल नहीं करोगे भाई, पीछे वाले को बिल्कुल नहीं चमकेगा। ऊपरी बीम पे नहीं करोगे भाई, और इनमें से कोई नहीं, तो निचली बीम पर करोगे भाई। निचली बीम पर क्यों करोगे, क्योंकि भाई देखिए निचली बीम पर इसलिए रखोगे कि ताकि सामने वाले जो पीछे आपका बंदा चल रहा है उसको भी कुछ ना कुछ सेंस मिल जाए, ठीक है, कि बंदा चल क्या कर रहा है, चला किस प्रकार से ये वाहन को, उसको भी पता चल जाए। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। गोल चक्कर पर रास्ता लेने का अधिकार किसको है। देखिए भाई, जो गोल चक्कर होता है उस पर रास्ता लेने का अधिकार किसको होता है बताइए। जब भी आप गोल चक्कर पर जाओगे तो दोस्तों हमेशा रास्ता मिलेगा आपको, आपके दाहिनी तरफ के ट्रैफिक को मिलेगा, आपके दाहिनी तरफ के ट्रैफिक को रास्ता मिलेगा अगर आप गोल चक्कर पर जा रहे हो, क्योंकि वहां से दोस्तों आप मान के चलिए ऐसे आप जा रहे हो, ठीक है, और इधर से दोस्तों गोल चक्कर पर कभी वाहन नहीं आएगा। इधर से आप जाओगे ना तो हमेशा दोस्तों इधर से वाहन ऐसे घूमेंगे, इधर से वाहन ऐसे घूमेंगे। मैंने पीडीएफ में कितनी बार बता दिया है, अगर आप पढ़ते होंगे पीडीएफ को तो आपको आइडिया भी लग गया होगा, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा दोस्तों कट चुका है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, पुराना पेपर था काफी भाई, बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे पेपर ये। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेना प्राय किस तरफ होगी, ठीक है। ओवरटेकिंग आप किस तरफ से लेते हो बताइए। तो दोस्तों ओवरटेकिंग सभी को पता है भाई, ऐसे गाड़ी चल रही है और एक इधर से गाड़ी आ रही है, तो ओवरटेकिंग हमेशा दाहिनी तरफ से ली जाती है। किस तरफ से, दाहिनी तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करोगे। जब आप दोस्तों अपना पार्किंग में वाहन लगाते हो, वाहन छोड़ते हो, तो क्या करोगे। 7 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। जब भी आप देखोगे ना, इंजन बंद करके, इंग्लिशन लॉक करके, वह चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगाओगे, भाई यही तो काम करोगे। सारा कुछ पहले ही दे दिया है, बस पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सड़क के मध्य में लगी एक साथ 2 ठोस लाइनें क्या दर्शाती हैं। भाई सड़क के मध्य में जो लगी होती है ना एक साथ 2 ठोस लाइनें, वो क्या दर्शाती हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे लाइन लिखी होती है, ऐसे लाइन आगे चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस साइड वाहन चल रहा है और इस साइड वाहन चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब एक साइड लगी हो तो एक साइड का मतलब होता है ओवरटेकिंग करना अलाउ है, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर 2 साइड लगी हो ना, 2 साइड की लाइनें हो, मैंने कितनी बार पीडीएफ में बताया है
ये दोस्तों इसका मतलब होता है ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। 2 लाइन का मतलब होता है ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, 1 लाइन हो तो इसका कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। रुक रुक कर लगातार जलती पीली बत्ती का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जो आप देखेंगे रुक रुक कर लगातार जो पीली बत्ती जलती है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धीमी गति करके और सावधानी से आगे बढ़ें। ठीक है, इसका मतलब होता है कि धीमी गति करके, जो आप देखेंगे जो लाइट का पार्ट है मैंने उसमें कराया है कि धीमी गति करके सावधानी से आगे बढ़ें। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बैटरी को टॉप अप यानी टॉप अप करने के लिए आप क्या करोगे? बैटरी को टॉप अप करने के लिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाब डालोगे, डिस्टिल्ड पानी डालोगे, दोनों का मिश्रण डालोगे, डिस्टिल्ड पानी और कूलेंट का मिश्रण डालोगे। देखिए दोस्तों, जब बैटरी को आप टॉप अप करोगे ना तो तेजाब तो कभी नहीं डाल सकते भाई, बैटरी को फटवाना थोड़ी है दोबारा से। डिस्टिल्ड पानी डालोगे? नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों बताइए? दोनों का मिश्रण डालोगे या डिस्टिल्ड पानी और कूलेंट का मिश्रण डालोगे? भाई जब भी आप देखो बैटरी जब देख रहे हैं ना, अब इंजन गर्म हो जाता है तो हमेशा क्या डालते हैं दोस्तों? पानी ही डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टिल्ड जो पानी वही हम डालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको बताइए। इसके दोस्तों मैंने ऑप्शन जो है वो नीचे दिए हैं, देखो ये मेरी तरफ से नहीं बनाया गया भैया, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, इसके आंसर यहाँ पर दिए, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या है बताइए? तो इसका संकेत है प्रवेश निषेध, आगे जा ही नहीं सकते भाई, प्रवेश है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रवेश निषेध। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वाहन की धुलाई के बाद जब ब्रेक लगाने की क्षमता कम हो गई हो तो आप क्या करोगे? दोस्तों जो वाहन की धुलाई करते हैं ना तो उसमें ब्रेक जो होते हैं वो थोड़ा धीमे हो जाते हैं, यानी ब्रेक लगाने की क्षमता जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो आप क्या करोगे इस स्थिति में, ये आपसे पूछा है। भाई ड्राइवर बनना चाहते हो ना तो ड्राइवर की कुछ ना कुछ स्किल तो पता होनी चाहिए कि क्या करोगे आप। अगर ऐसे फंस जाते हो तो उस टाइम पे तो आप क्या करोगे? तो देखिए वर्कशॉप में जाकर ब्रेक ठीक कराएंगे, वाहन काबिल सर्विस नहीं है और इसे तुरंत ट्रैफिक में हटा लिया जाएगा, ऑफ रोड कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों आप वर्कशॉप पे जाएंगे, इतना तो इंतजार नहीं कर सकते भाई, वर्कशॉप काफ़ी दूर है। अब बीच में आप फंस जाएंगे तो तब क्या करोगे? तब तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वाहन काबिल सर्विस नहीं है और इसे तुरंत ट्रैफिक में हटा लिया जाएगा। ठीक है, धीमी गति पर वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक लगाने की क्षमता लौट आएगी। जी बिल्कुल ठीक बात है, कि भाई पानी जो खराब थोड़ी कर देगा उस ब्रेक को। वो क्या होता है, ब्रेक में जब पानी भर जाता है तो थोड़ा धीमे हो जाता है, लेकिन जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ब्रेक लगाने की, बार बार उसे करोगे तो पानी जो है बाहर चला जाएगा और आसानी से दोस्तों आपकी ब्रेक की जो क्षमता है वो लौट आएगी। बस यही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है मैथ का। रवि ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये का नुकसान उठा गणेश को बेच दी, यानी 1200 रुपये की साइकिल कितने बेच दी? 200 रुपये का। मान लीजिए आप 1200 रुपये की साइकिल लाए थे और दोस्तों आपने 200 रुपये उसमें 200 रुपये का आपने नुकसान ले लिया, तो भैया 1000 रुपये की तो बेचोगे, 1000 रुपये की तो बेचोगे। ठीक है, गणेश ने उसे साइकिल को 10% नुकसान पर इरफान को बेच दिया। अब जो गणेश था उसको भी नुकसान उठा लिया भैया, उसने भी 10% की हानि पर इरफान को बेच दिया। अब इसका 10% निकालोगे तो कितना कम कर लिया इसने? तो इसने कम कर लिया भैया, यहाँ पर आप देखोगे तो मैं 2 जीरो काट दिया, यानी 100 रुपये इसने भी कम कर लिए। तो 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये कम में बिकी तो कितने की बिची? 900 रुपये की। कितने की बिची? 900 रुपये की। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत ईजी कर लोगे आराम से, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है। पेट्रोल का संबंध है पेट्रोल इंजन का संबंध है स्पार्क प्लग से। ठीक है, तो डीजल इंजन का संबंध किससे होगा? ठीक है बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रैंकशाफ्ट। जी, पेट्रोल इंजन दोस्तों स्पार्क प्लग से काम करता है, लेकिन डीजल इंजन किससे काम करता है? क्रैंकशाफ्ट से। चलिए देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है। दिल्ली से भोपाल के लिए हर 40 मिनट के बाद एक बस चलती है। आखिरी बार भोपाल के लिए बस 15 मिनट पहले चली थी और अब समय जो हो रहा है 11:25 हो रहा है। अगली बस भोपाल के लिए कब चलेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ जाओगे देसी भाषा में। देखिए कैसे दोस्तों, आप समझिए दिल्ली में खड़े हैं और आपको पता है कि हर 40 मिनट बाद एक बस आती है। अब आपने किसी से पूछा, उसने बोला कि भैया बस जो है 15 मिनट पहले चली गई है। तो अब क्या सोचोगे भाई, 40 मिनट बाद बस जाती है, अब 15 मिनट हो चुके हैं बस को जाए हुए, तो अभी कितना टाइम और है बस आने में? तो आप बोलेंगे भैया 40 में से 15 घटा दो तो टाइम पता चल जाएगा, यानी 25 मिनट बाद बस आ जाएगी। ठीक है, अभी जो टाइम हो रहा है, जब आपने पता चला कि भैया अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:25 हो रहा है और 25 मिनट बाद बस और आ जाएगी, तो 11:25 में या 25 ऐड और कर दीजिए, तो 11:50 पर जो है बस आप सभी के सामने यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है भाई, अगली बस जो है भोपाल के लिए जो जाएगी। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है। दिल्ली से दोस्तों जो लखनऊ की दूरी है वो 520 किलोमीटर है भैया। चलिए 520 किलोमीटर है, कोई बात नहीं है। एक रेलगाड़ी ने पहले 70 किलोमीटर तय किया और बाकी दूरी तय करने के लिए
भैया उसने 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली 1 घंटे में, पहले घंटे में उसने 70 किलोमीटर दूरी, ये 520 में से हम 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450। ठीक है, 1 घंटा दोस्तों यहाँ लग चुका है, ध्यान दीजिए 1 घंटा यहाँ लग चुका है। अब उसे 450 किलोमीटर दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करनी है। तो दोस्तों देखिए 450 में 90 का भाग 450 में 9 का भाग दीजिए, सॉरी 90 का भाग दीजिए, क्योंकि 90 से निकालना है। समय क्या होता है, समय होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी 450 और हमारा चाल कितनी है 90 है, तो ये कितनी पर कटेगा 9 पंजे 45, यानी 5 घंटे यहाँ से आ गए। और दोस्तों कुल कितना समय लगा, 5 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 घंटे दोस्तों टोटल टाइम हमें लगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझिए। 520 किलोमीटर की दूरी थी, पहले घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय की, 520 किलोमीटर थी, 70 किलोमीटर में उसने दूरी तय कर ली, तो कितना बचा, 450 तो बचा भैया। अरे 500 मीटर तुम्हें जाना था, 700 मीटर तुम चल चुके हो, तो 450 तो बचा, यानी 1 घंटे तुम चल चुके हो, 1 घंटे तुम्हें यहाँ लग गया चलने में, बाकी तुम्हें 90 किलोमीटर से चलना है बाकी को, तो 5 घंटे तुम्हें यहाँ लगे, 5 और 1 6, राइट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। अब आप खुद से देखिए, दोस्तों जो दोस्तों निषेध की होते हैं वो तो दोस्तों वृत्त से दर्शाए जाते हैं। जैसे निषेध है, कोई चीज़ निषेध है वो वृत्त में होते हैं, लेकिन जो अनिवार्य होते हैं दोस्तों वो हमेशा किसी भी आकृति में दर्शाए जा सकते हैं, किसी भी आकृति में अनिवार्य करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है। चाहे तो वृत्त में दर्शा सकता है, चाहे त्रिभुज में, चाहे आयत में, किसी भी प्रकार से वो दर्शा सकता है। चौक का भी इस्तेमाल किया जाता है, बताइए भैया। चौक जो होता है जब आप गाड़ी चलाते हो तो इसका तो पता होगा आपको। चौक जब इंजन गर्म हो, जब इंजन ठंडा हो, और आगे क्या दिया हुआ है भैया 18 का, या उपरोक्त सभी, बताइए। जब इंजन गर्म हो, बताइए 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब इंजन ठंडा हो। ठीक है, चौक का इस्तेमाल तब किया जाता है। चलिए 19वां देखते हैं दोस्तों। 19वां क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आकृति का आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताइए, इसका मतलब क्या है। आगे सक्रिय पुलिया है, आगे एक तरफ रास्ता है, बिल्कुल नहीं है। ड्यूल कैरियज की समाप्ति नहीं भाई। देखो आगे जो रास्ता है, आगे रास्ता सकरा है। ठीक है, आगे रास्ता सकरा है, वो इसमें है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। 19 का दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठंडी जलवायु में मिट्टी तेल को किस में मिलाया जाता है। ठंडी जलवायु में, अरे भाई ये इधर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है आ चुका है। ठंडी जलवायु में मिट्टी तेल को किस में मिलाया जा सकता है। तो दोस्तों ठंडी जलवायु जो ठंड पड़ती है, तो मिट्टी के तेल को दोस्तों किस में मिला सकते हैं हम, किस में मिला सकते हैं बताइए, डीजल में मिला सकते हैं। ठंड के टाइम में डीजल में मिला सकते हैं, क्योंकि उसका दोस्तों जो लिक्विड होता है ना, वो ईजिली मिल जाता है भाई, किससे, डीजल से। जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं, जब आप इंजन ऑयल बदलोगे तो क्या करोगे बताइए, इसमें से बताइए क्या करोगे। जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो को बदला जाएगा, किसको बदला जाता है, इंजन ऑयल के साथ किसको बदला जाता है। तो आप इसको बताएंगे भैया, ये बदला जाता है दोस्तों कूलेंट को। किसको, कूलेंट को बदला जाता है। कूलेंट को दोस्तों इंजन ऑयल के साथ हम बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूचनात्मक संकेत प्राय किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। भाई देखिए, ये आपको किसी भी आकृति में दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, सूचनात्मक जो संकेत होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो संकेत की अभी मैं बता रहा था, किस में दर्शाए जाते हैं, सूचनात्मक वाले। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आयत में दर्शाए जाते हैं भैया, हमेशा आयत में। कौन सा वाला, ये वाला हो सकता है, इसमें दर्शाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन मैथ का है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए आलू में 10% आलू खराब निकले। देखिए भैया 100% उसने आलू लिए थे, 10% खराब निकले, 90% ठीक हैं, और 10% खराब निकले, अब भी 90% ठीक है। बचे हुए कितने, 90%। आलू को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी दोस्तों उसने 120% पर बेच दिया उसको। अब 0 से 0 काट दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 नंबर 108, यानी 108 रुपये का उसने बेच दिए अब भी। तो उसे दोस्तों ओवरऑल कितने % का लाभ हुआ, 100 रुपये के खरीदे थे, 108 के बेच दिए, यानी 8% का लाभ हो गया, इजीली हो सकता है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन के बारे में बात की गई है, तो बताइए दोस्तों किससे संबंधित हैं। ये हैं तबला से संबंधित। ठीक है भैया, इनका अब देहांत भी हो चुका है शायद। 25 क्वेश्चन नंबर है, बताइए इसका आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, और इसको आंसर देख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका बंदा है प्रवेश निषेध का तो ऐसे होता नहीं है, प्रवेश निषेध का ऐसे होता है और कुछ ऐसे लगा होता है, वो तो होगा नहीं। वहाँ भारी वाहनों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छपा नहीं है। भारी वाहन खड़ा करना मना, बिल्कुल नहीं छपा है। बस एक ही चीज़ हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबंध समाप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध भारतीय है। जो अमर्त्य सेन थे वो कौन थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 26वां। तो ये दोस्तों कौन से अर्थशास्त्री थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 27 क्वेश्चन है। दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? बताइए भाई, ओवरटेक करने का भी एक तरीका होता है। वाहन बाईं ओर से करते हो या दाईं ओर से करते हो? आप मुझे बताइए भैया, बाईं तरफ से करते हो या दाईं तरफ से करते हो? बताइए दोस्तों। केवल तभी कर सकते हैं, केवल तभी जब आगे जा रहा वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट ना दिखे, जी तभी कर सकते हो। मान के चलिए दोस्तों, ये बाईं जो वाहन है आपको इस साइड नहीं दे रहा है, इस साइड से नहीं दे रहा है, वो इस साइड चला जाएगा भैया, तो आप क्या करोगे? तो आप इस साइड से दोस्तों आराम से ओवरटेक कर सकते हो बाईं तरफ से। किस कंडीशन में? जब दोस्तों वाहन दाईं तरफ की ओर मुड़ने लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी फोन की स्क्रीन पर है। तो आगे दोस्तों क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आगे साकरा रास्ता है ना कि सकरी पुलिया है। पुलिया लिखी थी उसमें, जो आगे क्वेश्चन था ना पहले, वो किस लिए गलत था? वो इसलिए गलत था। अब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, आगे सकरा रास्ता है। चलिए 29 देखते हैं। कोयम्बटूर किस इंजन में, सॉरी कार्ब्यूरेटर, मैं कोयम्बटूर बता रहा हूँ भाई, कार्ब्यूरेटर किस इंजन में लगा होता है? सॉरी भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। कार्ब्यूरेटर किस इंजन में लगा होता है ये आपको बताना है। 29 का बताइए। 29 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पेट्रोल इंजन में। ठीक है। कौन से युद्ध में दर्द और पीड़ा देखकर अशोक महान शोकग्रस्त हुए? दोस्तों आप सभी को पता है, जब दोस्तों यहाँ पर युद्ध हो रहा था, कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध हो रहा था भाई। कलिंग के युद्ध में इतनी मारकाट हुई थी दोस्तों कि अशोक पहले दोस्तों कौन से धर्म से था? पहले वो शैव धर्म से था। अशोक महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उसने इतनी मारकाट की थी और उसके जो पुत्र थे उसको दोस्तों उन्होंने भेजा था श्रीलंका प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। जब उसे पता चला कि भाई अशोक का हृदय परिवर्तन किस में हुआ था? कलिंग के वार में हुआ था। तो कलिंग के वार में दोस्तों इतनी लोगों को उसने मारा काटा था, उनको जब उसे बाद में पता चला कि मैंने इतने लोगों को मारा काटा है, उसने जब उनको देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका हृदय परिवर्तन मतलब क्या है? हृदय परिवर्तन से मतलब यह है कि दोस्तों जो पहले बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था, बहुत ज़्यादा मारकाट करता था, अब वो बिल्कुल शांत स्वभाव का हो गया, क्योंकि उसने इतने लोगों का खून देखा, इतने लोगों को उसने कटे हुए देखा, तो उसका दोस्तों वहाँ पर जो मन था वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तभी उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और दोस्तों अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तभी दोस्तों अशोक को महान कहा जाता है। उसने हृदय परिवर्तन किया था और बाद में उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ठीक है। और ये अशोक किस वंश से था? ये मौर्य वंश से था। किस वंश से था? मौर्य वंश से था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका दादा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किस में सहायक होता है? जो वैक्यूम बूस्टर होता है वो किस में सहायक होता है भाई? ये ब्रेक में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? ब्रेक में। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आपको 31 क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा भाई। 22 मिनट का वीडियो रहने देते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है ना पढ़ने में तो आगे की वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए, तो आप PDF को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही दोस्तों आप सभी को समझाता रहूँगा। केवल 2 महीने आपके पास हैं और 2 महीने में आप जॉब आराम से पा सकते हो अगर मेरी तरह मेहनत करोगे। बहुत इजीली दोस्तों मजे में पढ़ेंगे और आराम से दोस्तों सब कुछ क्लियर कर लेंगे। 2009 का पेपर है, आज हो चुका है, कल मैं इसको फिनिश कर दूंगा 2 बार में, क्योंकि वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लग चुका है। और आप भी दोस्तों अब थोड़ा सा क्या है, आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए तो आप भी रिलैक्स ले सकते हैं और आराम से दोस्तों फिर अब सेकंड वीडियो में इसको पूरा कवर कर लेंगे। आई होप आप सभी को दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और भी कोई अपनी राय है तो वो मुझे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर, जय हिंद।